प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। हमारा प्रश्न था, ईश्वर निराकार है, यह सिद्ध कीजिए। अर्थात इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं, ईश्वर साकार नहीं है, यह सिद्ध कीजिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, वैसे तो ये 3 प्रमाणों से सिद्ध होता है। शब्द प्रमाण, जो कि हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसे वेद, उपनिषद, दर्शन, इनसे भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे मंत्र और सूत्र आए हुए हैं। जैसे योग दर्शन में कहा, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर, है ना, कि जिसमें कोई क्लेश नहीं हो, कोई विकार नहीं हो, कोई वासना नहीं हो, कोई संस्कार नहीं जमते हो, ऐसा ईश्वर है जो कि निराकार है। अज कहा, जिसका कि जन्म नहीं होता, वो निराकार है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वेद के भीतर भी मंत्र आते हैं, अकामो धीरो, जिसमें कोई कामना नहीं है। और एक तो यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 8वां मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें तो पूरा ईश्वर का वैदिक स्वरूप ही बता दिया गया है। कैसा है वो, तो कहा सपर्यगात, अकायम, अव्रणम, ये जितने भी लक्षण घटते हैं ना, जिसका शरीर नहीं है, जिसमें नस नाड़ी नहीं है, जिसमें छिद्र नहीं है, जो पापों से रहित है, ये सब सारे धर्म निराकारता को सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से एक तो हो गया ये शब्द प्रमाण। और बहुत सारे हैं, अपाणे पादो जब अनुग्रहीता, ये उपनिषद के भीतर भी आता है, आपने पढ़ा ही था। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण की, वो हम सभी को, अभी किसी को हुआ नहीं है। प्रत्यक्ष तो समाधि अवस्था का नाम है, वहीं तभी साक्षात्कार होता है तो पता लगता है। अब रह जाता है हमारे पास अनुमान। हम इस संसार को देखते हैं कि इस संसार को, ये संसार कैसे बन गया और किस धर्म वाला है, और इसको जो बनाने वाला है वो किस धर्म का है, और जिसके लिए ये जो बनाया जा रहा है वो किस धर्म का है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने अपने धर्म को देखेंगे। तो ये जो संसार बना हुआ है, ये इसमें आकार दिखाई दे रहा है सब में। ठीक है, तो जरूर किसी न किसी आकार वाली चीज से ही ये बना है। ठीक है, तो हमने सभी ने पढ़ा था कि प्रकृति से ये सारा संसार बना हुआ है। इसीलिए इसमें रूप है, रंग है, भार है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है ना, इसका आयतन है, ये सारी चीजें हमें पता चल रही है। इसमें वजन है, सब कुछ पता चल रहा है हमें देख करके इस संसार को, ये हमको अनुमान हो रहा है। तो हमें एक चीज पता चलेगी कि प्रकृति ऐसी है जिसमें कि परिवर्तन भी हो रहा है, हमको ये भी पता चल रहा है। और हमको अपना गुण धर्म भी पता चल रहा है कि मैं निराकार हूँ, मेरा मेरा कोई आकार नहीं है। क्योंकि आकार अगर मेरा होता तो मुझ में भी कोई वजन होता, मुझ में भी कोई रूप होता, मुझ में भी कोई रंग होता। लेकिन वो सब कुछ मुझ में है नहीं। जब ये मैं शरीर को छोड़ करके जाता हूँ, तो रूप रंग भार ये जो शरीर के थे, ये मेरे नहीं थे। तभी तो मैं इसमें से निकल करके चला जाता हूँ बिना उसके। अर्थात मैं कोई चेतन तत्व था जिसके कारण ये शरीर चलता था। तो ये हमें पता लग जाता है कि जरूर कोई ना कोई इसके इस शरीर को चलाने वाला कोई चेतन करता था, जिससे ये शरीर चल रहा था। ऐसे ही ईश्वर है कि इस शरीर को संयुक्त करने वाला आत्मा से कोई इसका कर्ता होना चाहिए। ये अपने आप ना तो शरीर को छोड़ता है और ना ये शरीर में घुसता है, ये आत्मा जो चेतन आत्मा है। तो उसका भी कोई ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो सत्ता कैसी होनी चाहिए, वो भी निराकार ही होनी चाहिए। क्योंकि साकार अगर वो होगी तो भी ये सारी सृष्टि का सारा काम नहीं कर सकती। ठीक है, माना कि अब आप कहोगे कि जीवात्मा भी निराकार है, लेकिन वो तो एकदेशी है, तो ये तो दोनों में अंतर प्रकट हो जाता है ना। लेकिन दोनों में इस चीज से समानता भी मिलती है कि हमें दोनों दोनों ही चीज एक दूसरे से सिद्ध हो जाएंगी इसमें। तो इसके लिए न्याय दर्शन ने बहुत बढ़िया बात कही है कि 5 अवयव होते हैं, उनसे इस चीज को सिद्ध कर दो, सिद्ध हो जाएगी किसी भी चीज की सिद्धि के लिए। जैसे कहा गया कि एक, हम अगर अब मानते हैं कि जैसे शब्द नित्य है, शब्द अनित्य है, ये मान लीजिए इसमें किसी ने प्रतिज्ञा रख दी। पहले तो इसी बात को समझ लें, ये 5 अवयव होते कौन से हैं। तो न्याय दर्शन में कहा है, पहला होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है हेतु, तीसरा होता है उदाहरण, चौथा होता है उपनय, और पांचवा होता है निगमन। ये आपको न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा। न्याय दर्शन पढ़ते के साथ आप हर चीज को सिद्ध कर दोगे कि कौन सी चीज कैसे सिद्ध करें। जैसे शब्द अनित्य है, सिद्ध करिए। आत्मा निराकार है व साकार, सिद्ध करिए। ईश्वर साकार है व निराकार, सिद्ध करिए। तो ये कोई भी चीज सिद्ध करने वाली बात है, इन 5 अवयवों में से बहुत बढ़िया सिद्ध होती है। तो इसमें जैसे एक प्रतिज्ञा रख दी, प्रतिज्ञा में क्या होता है कि हम निर्णय नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज का कि ये साकार है व निराकार है, ये नित्य है या अनित्य है। ये संदेह मन में बना हुआ रहता है ना। तो ये हमें संदेह बना हुआ है कि ईश्वर साकार है व निराकार है, तो हम यहाँ इसी की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हमने कह दिया ईश्वर निराकार है। अब इसका कोई हेतु कारण तो देना पड़ेगा ना। तो हमने हेतु रख दिया कि वो इसीलिए कि उसका धर्म है जो वो चेतन है, चेतन होने से वो निराकार है।
और ये बिल्कुल सही हेतु भी है ना, क्योंकि जो चेतना होगी वही निराकार होगी, क्योंकि जो जड़ है, प्रकृति कैसी है, जड़, उसमें आकार होता है, तो वो निराकार नहीं है। वो कैसी है, वो साकार है। तो फिर निराकार तो आत्मा भी है, क्यों, क्योंकि वो उसमें भी चेतना धर्म है। तो जो उदाहरण बनेगा उसका कि किसके समान, तो कहा आत्मा के समान, क्योंकि आत्मा का भी चेतना का ही धर्म है। आत्मा भी करता है और परमात्मा भी करता है ना। आत्मा भी दृष्टा है, परमात्मा भी दृष्टा है। आत्मा भी आश्रय बनता है, परमात्मा भी आश्रय बनता है। आत्मा भी शरीर का आधार बनता है, परमात्मा भी सारे संसार का आधार बनता है। तो ये इसीलिए आत्मा की तरह, तो इसका जो चौथा अवयव माना जाएगा, जैसे पहला प्रतिज्ञा हो, हमने प्रतिज्ञा की कि ईश्वर नारायण निराकार है। दूसरा इसका हेतु अर्थात कारण दिया हमने कि चेतना धर्म होने से। तीसरा हमने उदाहरण दे दिया कि इसके समान ईश्वर निराकार है, तो कहा आत्मा के समान। अब चौथी बात हम ये सिद्ध करेंगे इसमें कि जैसे हमने बताया था ना कि ईश्वर कैसे निराकार है, तो कहा कि उसके समान है, आत्मा के समान। आत्मा के समान ही धर्म वाला, चेतन धर्म वाला होने से ईश्वर भी निराकार है। ये इसका उपनय हो गया। ठीक है। उपनय का अर्थ होता है कि जैसे समान धर्म वाली वस्तु का नाम लेकर के उस चीज को सिद्ध कर देना, है ना। कि जैसे जैसे हम शब्द को भी सिद्ध करते हैं तो कैसे करते हैं कि बिल्कुल घड़े की तरह, जैसे घड़ा उत्पन्न होता है ना, ऐसी शब्द भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से। तो फिर पांचवा आता है इसमें जो अवयव, वो निगमन। निगमन में होता है एक सार, जैसे निष्कर्ष। निगमन समझ लीजिए आप, निष्कर्ष, किसी भी बात का निचोड़ क्या निकला कि हाँ, आत्मा के समान ही चेतन धर्म वाला होने से ईश्वर निराकार है। तो इसी बात को पुनः कह देना, बस उसी बात को। तो ये क्या हो गया, निगमन। तो इन पांच हेतुओं से सिद्ध होता है कि ईश्वर निराकार है। क्यों, तो पहली जो मेन जो मुख्य बात थी वो ये थी कि उसका चेतना धर्म है। क्योंकि जड़ वस्तु में आकार होगा, रूप होगा, लंबाई होगी, भार होगा, ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी, ये उसकी डिजाइन होगी, उसकी शेप्स होंगे, उसके कलर्स होंगे। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन जीवात्मा में और परमात्मा में दोनों में ही नहीं है। तो यहां ये समानता और हो रही है। क्यों, उदाहरण भी समानता का ही बनना है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही निराकार है। अगर हम ईश्वर को की निराकारता को सिद्ध करते हैं, तो साथ में आत्मा की भी निराकारता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, स्वयं सिद्ध हो जाती है कि ईश्वर निराकार है। क्यों, क्योंकि उसकी चेतना धर्म है। आत्मा क्यों निराकार है, क्योंकि उसका भी चेतना धर्म है। दोनों का उदाहरण एक ही बनता है। अगर आत्मा की निराकारता को सिद्ध करेंगे तो ईश्वर को उदाहरण बनाना पड़ेगा। ईश्वर की निराकारता को सिद्ध करेंगे तो आत्मा को बनाना पड़ेगा। तो दोनों का धर्म एक जैसा है, चेतन धर्म होने से दोनों निराकार सत्ताएं हैं। जहां जहां जड़ पदार्थ हैं, और दिखाई देने वाले तो सारे ही जड़ पदार्थ हैं, कुछ बिना दिखाई देने वाले भी जड़ प्रकार पदार्थ हैं। क्योंकि आप ये कह सकते हो मुझसे बदले में कि प्रकृति भी तो नहीं दिखती है, लेकिन यहां पर इस चीज को इससे नहीं लेंगे कि कोई सूक्ष्मता से, स्थूलता से, इस बात को नहीं रखेंगे। यहां पर देखेंगे कि किसी चीज में उसमें रूप होता है पहले से ही, उसमें सत रज तम, इन तीनों के रूप हैं। उपनिषद के भीतर एक मंत्र आता है, अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम, ये आता है वहां पर सूत्र, वह भी प्रजा नाम सृजाम। मतलब उसने बहुत सारी प्रजा, मतलब अर्थात संसार को कैसे रचा गया, प्रकृति से। प्रकृति में ये रूप रंग थे, कौन कौन से, लाल, श्वेत और काले। ये खुद इस चीज का हमको शब्द प्रमाण भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए इन पांच अवयवों का जानना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इन चार चीजों से कोई बात सिद्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम किसी और भी चीज को सिद्ध कर सकते हैं, अगर जो इच्छा हो कि ये चीज ऐसी क्यों है। तो ये सिद्धांत जब हमें पकड़ आ जाता है ना, तो फिर हम कोई हमारी बात को काट ही नहीं सकता। तो इसमें मुख्य बात हमको जो समझनी है कि जो चेतन का धर्म क्या क्या है। एक तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। एक उसमें रूप रंग भार नहीं होता। अरूपम अचिंत्यम, ये आपने पढ़े होंगे गुण उसके, परमात्मा के पढ़ रहे हैं। निराकार, निराकार उसका आकार नहीं, लेकिन उसकी सत्ता है। सत्ता ऐसी है, आप पता ही लगा ही रहे हो, ये अनुमान कर भी रहे हैं हम कि हम इस शरीर में होते हैं तो ये शरीर सारे एक्टिविटी करता है, और हम जैसे ही निकल जाते हैं इसमें से तो ये सारा शरीर ऐसे ही पड़ा जाता है। रूप रंग भार तो इस शरीर का था, उस आत्मा का था ही नहीं। तो हमारा जो धर्म है वास्तविक, हमको मेन पते की बात ये पकड़नी है कि हम चेतना धर्म वाले हैं। इससे सिद्ध होती है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही निराकार हैं। एक दूसरे के उदाहरण से भी पता चल रहा है।
और अपनी अनुभूति तो हम इतनी कर ही रहे हैं ना कि मैं कोई और हूँ, ये शरीर कुछ और है। ये तो हमको इतना अनुमान तो हो ही रहा है। फिर शब्द प्रमाण बार बार चीत कर रहा है, अब बस प्रत्यक्ष रह जाता है। उसके लिए चलेंगे हम आपस में सब मिलजुल करके, इसी तरह ज्ञान का वर्धन करते हुए किसी दिन समाधि भी लगाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।